एक मुसलमान फ़कीर था नसरुद्दीन। एक दिन वह अपने घर से बाहर निकला था अपने मित्रों से मिलने के लिए। तभी द्वार पर उसके बचपन का एक मित्र घोड़े से उतरा। नसरुद्दीन ने उसका स्वागत किया और कहा, दोस्त तुम घर में विश्राम करो, मैं बहुत ज़रूरी काम से 2-3 मित्रों से मिलने जा रहा हूँ। जल्द ही वापस लौट आऊँगा। यदि तुम्हारी मर्जी हो तो साथ चल सकते हो। रास्ते में कुछ बातचीत भी करेंगे। बहुत दिन के बाद मिले हो और सोने घर में तुम्हें छोड़ जाऊँ यह अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन मैंने वचन दिया है, मुझे जाना अत्यंत जरूरी है। उस मित्र ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, लेकिन मेरे कपड़े धूमिल हो गए हैं। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छे कपड़े हों तो मुझे दे दो, मैं कपड़े पहन लूँ और फिर तुम्हारे साथ चलता हूँ। नसरुद्दीन ने एक बहुत कीमती कोट, पगड़ी और जूते, जिसे बादशाह ने उसे भेंट की थी, अपने मित्र के लिए निकाल लाया और मित्र को दे दिया। मित्र ने जल्दी से वे कपड़े पहन लिए। जब दोनों चले तो नसरुद्दीन को लगा यह तो भूल हो गई। इतने सुंदर कपड़े पहनकर वह मित्र तो एक सम्राट मालूम पड़ने लगा और नसरुद्दीन उसके सामने बिल्कुल नौकर दिखने लगा। उसे यह कठिनाई होने लगी कि मेरे ही वस्त्र हैं और मैं ही नौकर दिखता हूँ। लेकिन उसने अपने मन को समझाया कि कपड़े क्या किसी के होते हैं, मैं तो शरीर तक को अपना नहीं मानता, तो कपड़े को अपना क्या मानना। मित्र है, अपना वस्त्र पहन लिए है तो क्या हर्ज है। यह बात भूल जानी चाहिए कि वह मेरे हैं। अपने मन को समझाता बुझाता नसरुद्दीन मित्र के साथ अपने एक मित्र के घर पहुंचा। जैसे ही घर के अंदर पहुंचा, परिवार के लोगों की नजरें उसके मित्र के कपड़ों पर अटक गई। उसे चोट लगी और ईर्ष्या मालूम हुई कि मेरे ही कपड़े और मैं ही उसके सामने दीनहीन लग रहा हूँ। बड़ी भूल हो गई। उसने अपने मन को दबाया। मित्र के घर के लोग पूछने लगे कि यह कौन है। नसरुद्दीन ने परिचय दिया कि ये मेरे बचपन के मित्र जमाल हैं, बहुत ही अच्छे आदमी हैं, अभी अभी आए हैं। जहाँ तक कपड़े की बात है सो कपड़े मेरे हैं। घर के लोग बहुत हैरान हुए। मित्र भी हैरान हुआ, नसरुद्दीन भी हैरान हुआ। सोचा भी नहीं था कि ये शब्द मुंह से निकल जाएंगे, लेकिन जो दबाया जाता है वह निकल आता है। घर के बाहर आकर उसके मित्र ने कहा कि दिमाग तो तुम्हारा ठीक है, यह तुमने क्या कहा। कपड़े की बात उठाने की क्या जरूरत थी। उन लोगों ने क्या सोचा होगा कि कैसा आदमी है, उधार के कपड़े पहने हुए है। अब मैं तुम्हारे साथ दूसरे घर नहीं जाऊंगा। नसरुद्दीन ने कहा, क्षमा करें, बड़ी भूल हो गई, आगे ऐसा नहीं होगा। मित्र ने कहा, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन अब कपड़े की बात मत उठाना। नसरुद्दीन ने कहा, यह कपड़े तुम्हारे हो गए, अब मैं वापस नहीं लूंगा। कपड़े में क्या रखा है। वह अपने मित्र जमाल को एक दूसरे मित्र के घर ले गया। वहां जाकर परिचय दिया कि ये मेरे बचपन के मित्र जमाल हैं। जहां तक कपड़े की बात है तो ये कपड़े भी इन्हीं के हैं, ये मेरे नहीं हैं। लेकिन कपड़े अगर उन्हीं के थे तो ये कहने की जरूरत क्या थी। यह अनावश्यक था। जरूर कपड़े में कोई गड़बड़ है। मित्र भी थोड़ा परेशान हुआ कि यह फिर वही बात हो गई। बाहर आकर उसने कहा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, गलती हो गई, मैं तुम्हारे साथ आया। क्या तुम्हें कपड़े ही कपड़े दिखाई पड़ रहे हैं। लोग क्या सोचते होंगे। कपड़े की बात उठाने की कोई जरूरत नहीं है। उसने कहा कि माफ करो, असल में जो पहली गलती हो गई उसी की प्रतिक्रिया में यह दूसरी गलती हो गई। मैंने मन को दबाया, उससे सब गड़बड़ हो गया। अब मैं कपड़े की बात ही नहीं करूंगा। बस एक मित्र के घर और मिलने चलना है, फिर हम वापस लौट चलेंगे। मित्र साथ जाने को तैयार हो गया। वे तीसरे मित्र के घर गए। अब की बार तो नसरुद्दीन अपनी छाती को दबाए बैठा है कि कुछ भी हो जाए लेकिन कपड़ों की बात ना निकालूंगा। और जाकर उसने कहा कि ये मेरे बचपन के मित्र जमाल हैं। जहाँ तक कपड़े की बात है, इस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है, चाहे किसी के भी हो। इस संबंध में अगर आप जानना चाहते हैं तो इनसे ही पूछ लीजिए। मन जिस बात को दबाता है वही बात घूमकर उसके मन का चक्कर काटने लगती है। जिस बात से भागी वही पीछा करेगी, क्योंकि भागना भय का लक्षण है।